आप चाहे तो इसका जो आर्म होल है, आर्म होल आपको मेजरमेंट करके आप काट सकते हैं, इसे करके देखो। तो यहाँ तक तो इसका सिला जाएगा, 9.5 आया है, 9.5 तो गाइस आज का वीडियो में आपको काट के दिखाएगा कामिज। तो आज का जो कामिज काटेगा ना गाइस, इसमें हाफ कलर रहेगा और इसमें जो काटिंग होगा थोड़ा अलग सा काटिंग होगा। तो गाइस आप लोग देखो और सीखो, कितना आसान करके आपको दिखाता है। इसका जो कॉलर होगा ना, तो इसका थोड़ा मेजरमेंट भी अलग है, तो आप लोग देखो ध्यान से और सीखो। तो गाइस आप अगर मेरा चैनल पे नया है तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाना, आप लोग बाद में भूल जाता है। सो गाइस देखो ये है कपड़ा, तो इससे मैंने बनाएंगे कामिज। तो अभी इसको ना डबल करेंगे, डबल करके आपको झुक के दिखाएगा, ऐसे करके आपको देंगे, लेके आपको ना मेजरमेंट करके दिखाएगा, मेजरमेंट करके दिखाता है। चलो यहाँ जो है मेरा गाइस 90 सेंटीमीटर, तो इसको डबल करने से आएगा आपका 180 है। तो देखो ये जो कपड़ा है, तो अब हम इसको खोल लेता है। खोलने के बाद आपको ऐसा करके इसको फोल्ड करना है, देखो। तो गाइस देखो ये हम फोल्ड करके लिया है। तो अब हम इसका मेजरमेंट दिखाते हैं आपको। लंबाई है 33 है, और इसका जो चेस्ट है इसका 34, इसका जो वेस्ट है यानी जिसको पेट बोलता है, पेट है इसका 30, और इसका जो हिप है यानी कमर, कमर है इसका 34 हाफ, और इसका जो शोल्डर है 15, इसका जो स्लीव्स है 10, और इसका जो मतलब स्लीव्स का काफ है यानी मोहरी है, ये है 11। तो गाइस आप देखो सीखो। ये जो मेजरमेंट है गाइस, ये बॉडी का मेजरमेंट है। तो ये जो बॉडी आपको, तो गाइस ये जो मेजरमेंट है बॉडी का मेजरमेंट है, मतलब फिक्स बॉडी का मेजरमेंट है। तो ये सब फिक्स का है, बॉडी वेस्ट हिप तीनों फिक्स है। तो गाइस आप देखो हम कैसे करते हैं। तो इसका शोल्डर का भी मेजरमेंट है, क्योंकि इसमें हाफ कॉलर होगा। चलो तो हम इसका दो कैसे करते हैं, डबल करके बिछा लिया है। तो अब हम यहाँ एक ठो ऐसे करके निशाना लगाएगा। लगाने के बाद गाइस अब हम यहाँ से आधा इंच छोड़ के ना इसका लंबाई का निशाना लगाएगा। देखो इसका जो लंबाई है 33 है, 33 आपको यहाँ आता है, देखो। और 1 इंच आपको ज्यादा देना है, क्योंकि ये सिला में जाएगा, ये फोल्डिंग होगा। तो ये तो हो गया है। अब हम ये जो निशाना है इसको हम ऐसे करके ना शेप देगा। ये नीचे का हो गया है। अब हम आर्म होल का मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि इसका जो शोल्डर है, शोल्डर का मेजरमेंट है, इसलिए आपको जो है इसका जो चेस्ट है 34 है। तो आपको 4 हिस्सा में डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद आपको आएगा 34, 4 हिस्सा में डिवाइड करने के बाद आपको आएगा 8.5। तो आपको ना 1 इंच कमा देना है, बस आपको याद रखना है। जिसमें शोल्डर होता है वो वाला 4 हिस्सा में आपको डिवाइड करना होगा। अगर जिसमें शोल्डर नहीं है उसमें आपको अलग से हिसाब होता है, वो आपको बाद में बताएगा। लेकिन जिसमें शोल्डर होता है उसका 4 हिस्सा में डिवाइड होता है, होने के बाद आपको 1 इंच कम कर देना है बस। यहाँ देखो मेरा मतलब 4 हिस्से में डिवाइड करने के बाद 34 मेरा सारा आता है। तो आपको आधा इंच मतलब 1 इंच कमा देना है, जैसे कमा दिया है। तो अब हम इसका जो साइड वाला रहेगा 19 में ऐसा करके लगाएगा। लगाने के बाद देखो गाइस इसको हम ऐसे करके आधा करेगा, ऐसे करके आधा किया है। तो इसका मैंने आधा कर लिया है। अब हम इसका चेस्ट का मेजरमेंट लगाएंगे। इसका जो चेस्ट है 34 है, तो आपको 34 जो है 4 हिस्सा में डिवाइड करना होगा, 4 भागे भाग करना होगा। भाग करने के बाद देखो मेरा 8.5 यहाँ आता है। तो आपको अलग करके 1 इंच ज्यादा करके एक निशाना लगाना है, क्योंकि ये तो फिक्स मेजरमेंट है, इसमें लूज लगेगा। तो लूज हम 1 इंच दिया है, मैंने यहाँ 1 इंच दिया है। तो आपको 1 इंच जाके आपको 4 इंच हो जाएगा, मतलब यहाँ से जब सिलाई मारेगा 4 पार्ट होगा, 4 हिस्सा में मैंने डिवाइड किया है, इसलिए 1 इंच ज्यादा दिया है। तो 4 हिस्सा में डिवाइड करने के बाद मेरा जो है सारा यहाँ आया है, 1 इंच प्लस कर दिया है, यहाँ आपको 4 इंच ही निकलेगा। तो गाइस देखो हो गया है। तो यहाँ जो है इसका जो वेस्ट है देखो 30। तो आपको 4 हिस्सा में डिवाइड करने के बाद देखो मेरा सारा साथ आता है। तो यहाँ भी आपको 1 इंच ऐसे करके ज्यादा करके देना है, देखो हो गया है। तो इसका जो हिप्स है, हिप भी आपको 4 हिस्सा में डिवाइड करना है। देखो 34 हाफ है, 8.5 आपको एक सूता होगा इतना। होने के बाद आपको यहाँ एक निशाना लगाना है। तो गाइस देखो यहाँ जो कामीज का 4 इंच लूज रहेगा, यहाँ भी 4 इंच लूज रहेगा, और यहाँ जो है गाइस 3 इंच लूज रहेगा। तो आपको 1 इंच होने का 2 सूता कॉम पे ऐसे करके एक निशाना लगाना है, बस हो गया है। तो यहाँ 3 इंच लूज रहेगा, और यहाँ जो है आपको 4 इंच, यहाँ भी 4 इंच। तो यहाँ आपका है 34 हाफ। तो आपको 3 इंच अलग करके देने के बाद आपका आएगा 37
हाँ, तो ये जो कॉमन है, मतलब ये सॉरी, ये जो वेस्ट है 30, तो आपको यहाँ 4 इंची लूज रहेगा, इसलिए आपको 30 और 4 इंची प्लस करने के बाद आपको होगा 34। यहाँ जो है गाइस 34 है, आपको 4 इंची एक्स्ट्रा देने के बाद आपको हो जाएगा 38। देखो हो गया है, हो गया है। अब हम ये सब मिला लेगा, तो ऐसे करके आप शेप ऐसे करके लगा देना। लगा दिया है, तो आप स्केल जो है शेप स्केल आपको ऐसे करके रखना है। यहाँ रखने के बाद देखो आपका जहां तक जाता है, आपको इस हिसाब से इसका ना शेप लगा देना है, बस ऐसे करके। देखो ये नीचे का मेरा शेप हो गया है। तो अब हम शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे। इसका जो शोल्डर है 15 है, तो आपको शोल्डर दो हिस्सा में डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद आपका आएगा, देखो ये 15 है, सारा साथ पे यहाँ आया है, और आधा इंच आपको देना है सिलाई के लिए, क्योंकि सिलाई में घुस जाएगा। तो अब है गला, तो इसमें एक्चुअली हाफ कलर रहेगा। इसका जो गला है, तो हाफ कलर के लिए आपका इसका जो गला है, यहाँ आपको 3 इंची 200 तक कम तक रख के ऐसा करके निशाना लगाना है, यानी 3.25 इंची में ऐसा करके रख के एक निशाना ऐसा करके लगाना है। लगा के आपको जो है इसका जो नेक है, नेक का मेजरमेंट नहीं है, इसका जो चेस्ट है, चेस्ट का हिसाब से आपको जो है इसका नेक देना है। देखो इसका जो नेक देंगे हम सारा साइज, तो इसका 34 है, इसलिए मैंने सारा साइज दिया है, यानी 6 हाफ दिया है। अगर ज़्यादा देगा तो आपका जो है ज़्यादा नीचे आएगा, इसलिए मैंने सारा साइज पे बॉडी का हिसाब से दिया है। तो अब हम इसको ऐसे करके निशाना लगाएगा, और इसको हम ऐसे करके निशाना लगाएगा। लगाने के बाद इसको हम ऐसे करके गोलाई दे देंगे। देखो ऐसे करके मैंने गोलाई दिया है। तो यहाँ आपको आधा इंच ऐसे करके थोड़ा सा डाउन कर देना है, बस आधा इंच, ज़्यादा नहीं। तो ये जो हम ऐसे करके देगा, देने के बाद आप यहाँ से ऐसे करके शेप लगा देंगे। शेप लगाने के बाद देखो इसको हम ऐसे करके गोलाई कर देंगे, बस हो गया है। तो अब मेरा जो फ्रंट पार्ट है रेडी हो गया है। अभी इसको मैंने काटेगा, देखो ऐसे करके काटा है, काटेगा। तो आप जो हम, तो गाइस आप अब अभी जो हम काटेंगे ना, यहाँ से काटेंगे। यहाँ से तो आपको सिला होगा, क्योंकि यहाँ से काटेंगे, ये अगर टाइट होगा ना, लूज करने के लिए सांस रहेगा। देखो हम ऐसे करके काटेगा, और यहाँ जो है हम ऐसे करके काटेगा। यहाँ जो है मैंने सिलाई के लिए धरा है, यहाँ तक आपका फिक्स रहेगा। ये जो है ऐसे करके सिला जाएगा, और यहाँ तक जो है ये अंदर ही रहेगा, ये सब कपड़ा अंदर रहेगा, क्योंकि अगर ये टाइट लूज होगा ना, तो चांस रहेगा बढ़ने के लिए। तो अब हम इसको काटेगा। देखो मेरा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। अब काटना है हमको बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में थोड़ा सा अलग है, इसमें देखो हम कैसे करके बैक पार्ट काटता है इसका। तो आपको यहाँ जैसा जितना तक काटा है, ऐसा करके आपको इसको फोल्ड करना है। ऐसा करके आपको फोल्ड करना है। यहाँ पर इसको बिछा देगा, ऐसे करके ना आपको बिछा देना है। यहाँ जो है आपको ना ऐसे करके, ऐसे करके 1 इंची यानी 1.25 इंची ऐसे करके ज्यादा रखना है, बैक वाला जो पार्ट है, क्योंकि इसमें हाफ कॉलर होगा, इसलिए आपका ये जो ज्यादा करके हम रखा है 1.25 इंची, आपका जो है कॉलर बढ़िया करके बैठेगा, और पहन के मतलब शांति मिलेगा। तो देखो यहाँ आपको ऐसा करके 3.25 इंची पे एक निशाना लगाना है। लगा के अभी ये जो फ्रंट पार्ट है कितना है, देखो मेरा 5 इंची 200 आया है, तो आप ऐसे करके 5 इंची 200 पे ऐसे करके निशाना लगाना है। लगा के यहाँ भी आपको ऐसे करके 1.25 इंची पे एक निशाना लगाना है, बस। लगा के यहाँ तक इसको ऐसे करके मिला देना है। मिला के आप जो है यहाँ 1 इंची दूर पे ऐसे करके एक निशाना लगाना है। लगा के आप ऐसे करके इसको शेप लगा देना है। देखो, देखो इतना काम है। यहाँ थोड़ा चेंज आया है, लेकिन यहाँ सेम सेम का है आपको। तो सर, और एक है यहाँ जो है आपको ना 1 इंची डाउन करके ऐसे करके काटना है। 1 इंची डाउन करके ऐसे करके एक निशाना लगाना है, लगा के इसको ऐसे करके राउंड कर देना है। तो अब हम इसको काटेगा, अपने को बस देखो ऐसे करके इसको काटेगा। तो आपको ध्यान देना है, बैक पर थोड़ा सा बड़ा रखना है, इस तरफ ज्यादा रखना है।
तो गाइस देखो फ्रंट और बैक पार्ट जो है मैंने दोनों काट लिया है। तो अब हम यहाँ एक नोच लगाएगा, यहाँ एक और यहाँ एक, क्योंकि ये दोनों तीनों जो मैंने नोच लगाया, क्योंकि ये जब कामी सिलाई करेगा ना, जब बॉडी मेजरमेंट करेगा तब ये नोच का तब जरूरत होगा। तो अब हम इसमें भी ऐसे करके निशाना लगाएंगे। देखो ये मेरा फ्रंट और बैक पार्ट कटिंग हो गया। अब खाली हम इसका गला काटेंगे। देखो ये मेरा हो गया है। अब हम, आप चाहे तो इसका जो आर्म होल है, आर्म होल आपको मेजरमेंट करके आप काट सकते हैं, इसे करके देखो। तो यहाँ तक तो इसका सिला जाएगा। 9.5 आया है, 9.5 फिर यहाँ आपको ऐसे करके पकड़ना है, 9 हाफ पकड़ के आपको यहाँ तक। देखो मेरा 19 आया है। तो आप मोहरा जो आर्मोल है अब झुक के इसका जो स्लीव है स्लीव करना है। तो ये देखो मेरा साइड से जो कपड़ा निकला है, उससे हम इसका स्लीव काटेंगे, यानी बाजू काटेंगे। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाना, आप लोग बाद में भूल जाता है। आप ऐसे करके लेना है, लेके आपको ऐसे करके डबल करना। तो आप इसमें पारी है, आपको आधा इंच पे निशाना लगाना से हो जाएगा। ऐसे करके सिलाई मारेगा, क्योंकि इसमें पारी है, डबल करना नहीं है। तो इसका स्लीव का लंबाई है, 10। तो यह आपको 10 पे रखना है, रख के एक निशाना लगाना है और आधा इंच ज्यादा करके लगाना है, क्योंकि ये सिलाई में जाएगा। बस हो गया है। तो अब हम इसका जो काफ है, यानी मोहरी है स्लीव का मोहरी है इसका 11। तो आपको सारे पास पे ऐसे करके निशाना लगाना है, क्योंकि यहाँ डबल है, 2 हिस्से में मैंने डिवाइड किया है। तो आपको मार्जिन रखना है, 1 1.5 इंच आपका मोहरी इतना रख सकता है। तो आप इसको हम ऐसे करके शेप लगा देगा। तो आप चाहे तो ये जो निशाना है ऐसे करके लगाना है, लगा के आप यहाँ 3.5 इंच डाउन करके एक निशाना लगाना है, लगा के आपको जो है ऐसे करके इसका शेप लगा सकता है। कैसे, एकदम आसान है। तो अब हम इसको मेजरमेंट करेंगे। तो इसका मेजरमेंट करने के बाद आपको 19 होना पड़ेगा। देखो 2 हिस्सा है, तो आपको 9.5 पे रख के आपको ऐसे करके यहाँ निशाना लगाना है। देखो पूरा एकदम परफेक्ट मेजरमेंट होगा इसका जो आर्म होल है। देखो ऐसा, इसका जो है बाजू भी कटिंग हो गया है। तो अब हम इसका काटेंगे तलपाट। कैसे करके आप पहले से एक निशाना लगाना, लगा के आपका तलपाट काटना है, तो आपको आसान हो। देखो मेरा इसका जो तलपाट है, तलपाट भी मेरा काटिंग हो गया है। तो गाइस देखो मेरा काटिंग हो गया है। तो गाइस आज का वीडियो इतना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे जरूर एक सब्सक्राइब करके देना आज के लिए।